हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम एक जॉब नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है फ्रॉम स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेज। तो स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेज में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पे जॉब वैकेंसीज अवेलेबल है एंड उन्होंने इस नोटिफिकेशन के थ्रू आप सभी को इन्फॉर्म किया है कि दे आर कंडक्टिंग वॉक इन इंटरव्यूज फॉर डिफरेंट पोस्ट available in School of Criminology and Behavioral Sciences. So important date आपको याद रखनी है वो है 17th अगस्त। 17th अगस्त ये टेंटेटिव डेट है। 17th अगस्त मैं वापस से अंडरलाइन कर देती हूँ। 17th अगस्त 2022 इज द टेंटेटिव डेट। फ्रॉम 10 AM ये वॉक इन इंटरव्यू कंडक्ट करना शुरू कर सकते हैं। जस्ट कीप विजिटिंग देयर ऑफिशियल वेबसाइट। ऑफिशियल वेबसाइट है www.rru.ac.in एंड अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट से तो आप इसी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। सो टेलीग्राम ग्रुप अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, अगर हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड सारी सोशल मीडिया डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कमिंग बैक टू द टॉपिक, वॉक इन इंटरव्यूज शेड्यूल किए जा रहे हैं फॉर द डिफरेंट पोस्ट इन द फील्ड ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेज। सो एक एक करके नंबर ऑफ पोस्ट हम देखते हैं। सबसे पहले वैकेंसीज हम देख लेते हैं। पहली वैकेंसी है फॉर प्रोफेसर क्लिनिकल साइकोलॉजी में, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। एक ही वैकेंसी यहाँ पे अवेलेबल है एंड पर मंथ फिक्स रेन्यूमरेशन है 2,10,000 रुपीज का। नंबर ऑफ ईयर्स जो है कॉन्ट्रैक्ट का वो है 2 साल का। वर्चुअल मोड होने वाला है। जो डेट ऑफ इंटरव्यू है 17th August 2022. Next we have associate professor clinical psychology, associate professor of practice. Again we have number of vacancy 1. Then we have remuneration, it's 1,18,000 रुपीज। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वर्चुअल रहेगा एंड 17th को ही इनके भी इंटरव्यू शेड्यूल करी गई है। देन वी हैव Next we have assistant professor clinical psychology. Number of vacancies 187,000 रुपीज सैलरी होगी। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। इट्स ऑल सेम। देन वी हैव असिस्टेंट प्रोफेसर इन फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो रेन्यूमरेशन है पर मंथ इज 87,000 रुपीज। 1 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है, वर्चुअल रहेगा इन 17th को ही इंटरव्यू होने वाले हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च में चाहिए एंड 87,000 रुपीज सैलरी। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, वर्चुअल इन 17th को इंटरव्यू। इन 17th को वी हैव लेक्चरर इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, RCI रजिस्टर्ड होना चाहिए। एक ही नंबर ऑफ वैकेंसी है। 60,000 रुपीज पर मंथ रेन्यूमरेशन है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वर्चुअल होने वाला है एंड 17th को ही इंटरव्यू रहेगी। फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट या फिर साइंटिफिक ऑफिसर की एक पोस्ट है। 44,000 रुपीज सैलरी होने वाली है पर मंथ या फिर आप कह सकते हैं रेन्यूमरेशन। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वॉक इन इंटरव्यू है एंड आपको इंटरव्यू देना है 17 को। इसके पहले जितने भी हमने पोस्ट देखे ये सारे के सारे वर्चुअली कंडक्ट किए जाएंगे, बट यहाँ से आप वॉक इन इंटरव्यूज देख सकते हो। आपको वहाँ पे कैंपस में जाना पड़ेगा टू गिव द इंटरव्यू एंड 17th को इंटरव्यू रहेंगे। ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए एक पोस्ट है। 44,000 रुपीज सैलरी है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वॉक इन इंटरव्यू है एंड सेम डेट पे है। देन वी हैव टीचिंग कम रिसर्च एसोसिएट, एक पोस्ट अवेलेबल है। 53,000 रुपीज रेन्यूमरेशन है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, वॉक इन इंटरव्यू है एंड 17th को ही इंटरव्यू होने वाले हैं। Then we have admin assistant. So admin assistant के लिए एक पोस्ट है। 33,000 रुपीज रेन्यूमरेशन, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, वॉक इन इंटरव्यू है एंड 17th को ही इंटरव्यू कंडक्ट किए जाएंगे। ये डिफरेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट पे रिक्वायरमेंट्स है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड बिहेवियरल साइंसेज से। 17th को ही इंटरव्यू होने वाले हैं। सारे के सारे वर्चुअल एंड वॉक इन इंटरव्यू सारा कुछ 17th अगस्त को ही होने वाला है, बट इट्स अ टेंटेटिव डेट क्योंकि यहाँ पे इन्होंने टेंटेटिव मेंशन किया हुआ है। जस्ट नाउ लेट्स सी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। वो सारे कैंडिडेट्स फ्रॉम असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी देख रहे हैं इन फोरेंसिक साइकोलॉजी। MA MSc होनी चाहिए क्लिनिकल फोरेंसिक क्रिमिनल न्यूरो कॉग्निटिव या अप्लाइड साइकोलॉजी में। एमफिल क्लिनिकल साइकोलॉजी में हो सकती है तो अच्छी बात है। RCI अप्रूव्ड होना चाहिए।
आपको RC नेट एंड PhD के कैंडिडेट्स भी क्लिनिकल साइकोलॉजी में जिन्होंने नेट क्लियर करी है, PhD करी हुई है, वो सारे कैंडिडेट्स भी एलिजिबल है क्लिनिकल फोरेंसिक क्रिमिनोलॉजी न्यूरो कॉग्निटिव साइकोलॉजी में अगर उन्होंने नेट या PhD करी हुई है। एमफिल के कैंडिडेट्स भी फ्रॉम फोरेंसिक न्यूरो कॉग्निटिव अप्लाइड साइकोलॉजी एंड PhD के कैंडिडेट्स सारे के सारे एलिजिबल हैं। यहाँ पे आपको डिजायरेबल क्वालिटीज बताई हुई हैं। अगर ये सारी डिजायरेबल क्वालिटीज आपके अंदर है तो यू हैव हाई चांसेस टू गेट इनटू राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। देन वी हैव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक टीचिंग, रिसर्च, ट्रेनिंग, एक्टिविटीज जो कि फोरेंसिक से रिलेटेड होगी, क्रिमिनल क्लिनिकल डोमेन से रिलेटेड होगी, एंड देन वी मोर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, इट्स ऑल्सो सिंपल। नेक्स्ट वी हैव assistant professor research and assistant professor for practice के लिए। so MA MSc in clinical forensic criminal neuro and cognitive psychology, minimum 55% मार्क्स होने चाहिए किसी भी recognized इंडियन यूनिवर्सिटी से या फिर उसकी इक्विवेलेंट आपके पास डिग्री होनी चाहिए। PhD के कैंडिडेट्स, नेट JRF के कैंडिडेट्स एंड मिनिमम 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स एलिजिबल है। मिनिमम वन रिसर्च पब्लिकेशन इन अ रेप्यूटेड जर्नल इज रिक्वायर्ड। एक रेप्यूटेड जर्नल में आपका एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया होना चाहिए। ये सारे डिजायरेबल क्वालिटीज है जो आप में होनी चाहिए। देन वी हैव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको निभानी पड़ेंगी अगर आप राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं तो। Next we have forensic psychologist and scientific officer. So educational qualification है MA MSc in forensic criminal clinical psychology with 55% of marks किसी भी इंडियन रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर उसके इक्विवेलेंट आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए। मिनिमम 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव टूल्स हैंडल करना आना चाहिए लाइक ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ, LVA एक्सेट्रा। इसके साथ ही साथ वी हैव डिजायरेबल क्वालिटीज एंड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस PDF से ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। Let's move to the next eligibility criteria, that is training officer. So training officer के candidates के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए with 60% of marks। अगर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री है तो उन्हें प्रेफर किया जाएगा। किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में। एंड आप किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज में काम किए होने चाहिए फॉर दैट 3 ईयर एक्सपीरियंस। सो की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे आपको बताई गई हैं। ये सारी की सारी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको हैंडल करनी है। ओके, हियर वी हैव अ नोट। साथ ही साथ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि प्रेफरेंस मिलेगी फीमेल कैंडिडेट्स को। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो अगर आप इन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं सो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव टीचिंग कम रिसर्च एसोसिएट। सो इसके लिए अ कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर डिग्री विद 55% ऑफ मार्क्स in the relevant subject which is related to criminology, psychology, criminal justice, social work, sociology, etc. Here we have desirable qualities, key responsibilities and duties. Then we have administrative assistant. So administrative assistant के लिए कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक एंड रिसर्च के डोमेन में। यहाँ पे हमारे पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, प्रेफरेबल होगी, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। Here we have general instructions. In the PDF we have general instructions. अगर आप educational qualification and eligibility criteria को fulfill करते हैं तो आपको ये general instructions पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जो कि आपको इस PDF में मिल जाता है. So you have to go through this general instructions area and next we have tentative dates of interview. So here we have tentative date of interview. So 17th is the date एंड डिफरेंट टाइमिंग्स पे। सो रिपोर्टिंग टाइम होगा 10:30 के आसपास एंड जो इंटरव्यू टाइम है इट्स अराउंड 11 AM। ठीक है। सो इन दीज पोस्ट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सभी की जो टाइमिंग है इट्स अराउंड 11 to 11:30 एंड आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा 10:30। इसके बाद जो डिफरेंट कैंडिडेट्स हैं लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर इन फोरेंसिक साइकोलॉजी 10:30 की रिपोर्टिंग टाइम है, 11:30 अराउंड इंटरव्यू होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर रिसर्च के लिए 10:30 रिपोर्टिंग टाइम, 12 o'clock पे इंटरव्यू होगा। लेक्चरर क्लिनिकल साइकोलॉजी के लिए 10:30 रिपोर्टिंग टाइम है, 12:30 पे इंटरव्यू होगा। देन वी हैव साइंटिफिक ऑफिसर या फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट, 9:30 पे आपको रिपोर्ट करना है, याद रखिए 9:30 पे आपको रिपोर्ट करना है एंड 10 o'clock पे आपका इंटरव्यू होगा। ट्रेनिंग ऑफिसर एंड टीचिंग रिसर्च एसोसिएट एंड जो एडमिन असिस्टेंट है,
इन सभी को 9:30 पे रिपोर्ट करना है एंड 10 बजे। सो अगर आप वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करना है ड्यूरिंग दी इंटरव्यू। सो कोविड गाइडलाइंस जो है हम सभी को पता है एंड इसके साथ ही साथ आपको कोरोना वायरस का एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी देना होगा। सो वो सारे जो वॉक इन इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करेंगे। सो दिस इज इट। Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead and all the best for applying candidates. I hope आप सभी का इंटरव्यू बहुत ही अच्छे से जाए. Till then, take care. Thank you so much again. See you guys in the next video. Bye.